अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं दुपट्टे से बहुत ही प्यारा सा फ्रॉक बनाना चाहती हूँ। इसे ट्रेंडी फ्रॉक का नाम भी दिया गया है और नायरा कुर्ती भी कहा गया है। इंडियन इसे नायरा कुर्ती कहते हैं और पाकिस्तान में इसे ट्रेंडी फ्रॉक का नाम दिया गया है। तो लेट्स स्टार्ट किए बनाते कैसे हैं। सबसे पहले मैंने दुपट्टे का दरमियान में से हिस्सा निकाला है, क्योंकि मेरी कस्टमर्स की ख्वाहिश थी कि जो पल्लू वाला बॉर्डर है ना, वो घेरे हुए फ्रिल में नहीं आना चाहिए। तो मैंने दरमियान में से ही इसकी लेंथ ले ली है। मुझे 19 इंच इसकी लेंथ चाहिए थी, तो मैंने 1 इंच ज़्यादा रखी है ताकि सिलाई में आए। इसके लिए मैंने 20 इंच टोटल दरमियान में से पीस निकाला है। और इसके फूलों का भी ख्याल रखना है, क्योंकि फूलों का रुख एक ही साइड पे है। मतलब अगर हमने इसको ऐसे ही रख दिया तो एक साइड से फूलों का मुंह ऊपर और एक साइड से नीचे आएगा। तो इसकी साइड चेंज कर लेते हैं ताकि दोनों तरफ से फूलों का रुख जो है वो ऊपर की तरफ ही आए। अब दोनों तरफ मैंने एक पलट कर ठीक कर लिए दोनों साइडों को। सबसे पहले फ्रिल बन गई है। अब इसके बाद दूसरा, अब जो पल्लू वाली साइड है वहाँ से हम मेजरमेंट कर लेते हैं बॉडी की ऊपर वाली। तो मेरे पास जो है ना वो नाप है 15 इंच, तो मैं इसको आधा इंच ज़्यादा ही ले रही हूँ। ये मेजरमेंट इसकी सारी शो हो रही है बॉडी की। ओपन वाली साइड में अपनी तरफ से कर लेती हूँ ताकि वहाँ से कंधे की शेप और गोलाई वगैरह बहुत अच्छे तरीके से हो जाए। ओपन साइड मैंने अपनी तरफ कर ली है। मेरा हाफ क्रॉस बैक जो है वो 14 इंच है, तो मैं 7 नहीं बल्कि 7.5 पे निशान लगाऊंगी ताकि सिलाई का मार्जिन भी इसमें आ जाए। अब जो शोल्डर का डीप होता है वो जितना होता है हाफ क्रॉस बैक उससे 1 इंच ज़्यादा रखते हैं, क्योंकि 1 इंच ऊपर शेप में निकल जाता होता है। चेस्ट लाइन मार्क कर लेते हैं। मेरी जो चेस्ट लाइन है वो है 16 इंच, तो 16 पे निशान लगा के आगे 2 इंच जो है सिलाई में दबाव के लिए कपड़ा छोड़ना होता है। एक्चुअली मेरे पास ये जो है कपड़ा 2 इंच से कम है, तो मैं पूरे का पूरा ही रख लूँगी दबाव के लिए। ऊपर 3 इंच गले पे निशान लगाया और कंधे की जो शेप वाली जगह है वो उससे मिला दी। ऐसे ऊपर कंधे की शेप हो जाएगी। फिर कंधे की गुलाई कर लेते हैं। और अब कमर है 15 इंचेस, तो 15 का हाफ कर लेते हैं। हाफ 7.5 और 7.5 से 2 इंच ज़्यादा हम सिलाई में दबाव के लिए रख लेते हैं। यहाँ से इसकी कमर की शेप हो जाएगी। और जो फ्रंट साइड होती है बॉडी की उसकी आधा इंच ज़्यादा शेप करनी पड़ती है ताकि बाजू में झोल ना पड़े। अब हम इसको कटिंग कर लेते हैं। इसकी अच्छे तरीके से कटिंग करके फ्रंट साइड को अलग करके फ्रंट की अलग से शेप करनी है, क्योंकि थोड़ी सी ज़्यादा करनी पड़ती है। अच्छा, मुझसे क्लिप थोड़ा आगे पीछे हो गया है, तो यहाँ पे 16 इंचज़ पे हमने एक निशान लगा लेना है। वही हमारे सिलाई का निशान होगा। अब मैंने ये 8.25 पे निशान लगा लिया और यही हमारी सिलाई का निशान होगा। यहाँ से हम सिलाई शुरू करके नीचे तक ले जाएंगे। जितनी अच्छी कटिंग होती है उतनी ही ज़्यादा नीट और परफेक्ट सिलाई होती है। मैं समझती हूँ कि सिलाई से ज़्यादा अहम कटिंग करना होता है। जितनी भी ज़्यादा नीट कटिंग होगी सिलाई उतनी ही ज़्यादा खूबसूरत होगी। ज़्यादा तवज्जो और ध्यान कटिंग पे देना चाहिए। इसकी बहुत अच्छे तरीके से कटिंग हो गई है। अब हम इसके लिए बाजू की कटिंग कर लेते हैं। ये दूसरा पल्लू है इस दुपट्टे का, तो मुझे चाहिए 7.5 इंच चौड़ाई बाजू की, क्योंकि हमारे कंधे की जो चौड़ाई है वो 7.5 इंच है। और 1 इंच मैं दबाव के लिए 1 इंच दबाव के लिए रखूँगी। तो सबसे पहले जो है एक्स्ट्रा कपड़ा इसका उतार लेते हैं। एक्स्ट्रा कपड़ा इसका निकालने के बाद फिर इसकी बाजू की और आर्म होल की और शोल्डर की शेप करेंगे। अब ये कंधे की शेप हो गई। आगे से कपड़े को बराबर करेंगे, अच्छे तरीके से नीट करेंगे।
और आधा इंच जो है बाजू की फ्रंट साइड से शेप करेंगे, जैसे हमने आधा इंच कमीज़ की सामने से शेप की थी फ्रंट साइड से। और आर्म होल जो है वो मर्ज़ी है, जिस तरह फैशन चल रहा हो उस तरीके से हम इसकी शेप दे सकते हैं। आगे से जिस तरह के बाजू बनाना चाहें उस तरह के बन सकते हैं। तो सिलाई शुरू करते हैं। सबसे पहले आसान आसान काम करते हैं कि हम फ्रिल में चुन्नट डाल लेते हैं। जिसकी हमने फ्रिल बनानी है उस पर बहुत लंबा बखिया करके, बड़ा बखिया करके 2 रफ सिलाइयाँ लगा लेनी है। फिर धागा खींच के इसकी चुन्नट डालते हैं। और चुन्नट तकरीबन डालनी है 17 इंच, क्योंकि 15 इंच जो है वो हमारी कमर का नाप है, और एक इंच जो है वो हमने साइडों पे दबाव रखना है। तो ये चुन्नट की जो है, चुन्नट वाले कपड़े को हमने चुन्नट देकर 17 इंच तैयार करना है। फ्रिल को बाजू के सामने से सिलाई लगा लेते हैं सादा सी। अगर आप लेस लगाना चाहें या कोई और डिज़ाइन करना चाहें तो एज यू विश, लेकिन मेरे पास टाइम बहुत कम है, मैं बहुत जल्दी में ये फ़्रॉक बना रही हूँ, तो मैं इसके बाजू को सादा ही रहने देती हूँ। चुन्नट देने का काम बहुत आसान है, इजीली हर कोई आसानी से कर सकते हैं। असल में रोज़े चल रहे हैं और काम का बर्डन बहुत ज़्यादा होता है, रोज़ा भी होता है, वक्त बहुत कम मिलता है, इसलिए सारे काम बहुत जल्द से जल्द करने पड़ते हैं। ये मैं ट्रायंगल जो बनाया है, ये इसकी लंबाई चौड़ाई 3x3 है, और ये लूप्स बनाए हैं मैंने। इनकी जो लूप्स की लंबाई है ये 2.25 इंच है। इसके दरमियान में रख के सुई धागे से टांका लगा के इसकी चुनरसी बना लेनी है, जैसे फूल बनाते हैं। ये बहुत ईजी है, 1 मिनट का काम है। इस जैसे मैंने 6-7 बना के पहले ही रखे हुए हैं, ये लास्ट है, ये आपको दिखाने के लिए मैंने बनाया है ये इस तरीके से। फिर मेरी कमीज़ की कपड़ा जो है, कमीज़ के कपड़े से बचा हुआ मेरे पास एक ग्रीन कलर का पीस है, इसकी मैचिंग कलर का। इसकी लंबाई चौड़ाई जो है 10 इंच है, और ये शोल्डर से बचा हुआ कपड़ा है। ये 2 पीस है। 5 इंच पे मैंने कट लगा लिया। अब कट से नीचे मैंने वो वाले ट्रायंगल वाले जो फूल बनाए हैं वो सिलाई करने हैं। इसकी एक साइड पे फूल उल्टे रख के सिलाई लगा लेते हैं। फूलों को उल्टा रख लेना है और सिलाई लगानी है। एक ये सीन हो जाता है धागा टूटने का, जब बंदा जल्दी में होता है तो धागा टूट जाता है, फिर बहुत मसला होता है। इस तरह जल्दी जल्दी से हम अपना ये काम मुकम्मल कर लेते हैं फूल लगाने का। और आई थिंक कि ये हमारा एक फूल बच जाएगा। ज़्यादा चले कोई बात नहीं, ज़्यादा चीज़ अच्छी होती है, कम अच्छी नहीं होती, कम के लिए मसला बन जाता है। एक बच भी है तो कोई मसला नहीं है। अब हमारी जो इसकी रॉन्ग साइड से सिलाई नज़र आ रही है, उसी सिलाई के ऊपर दूसरी साइड से कपड़ा रख के नीचे वाली साइड पे ऊपर सिलाई के ऊपर सिलाई लगा लेनी है। सिलाई के साथ साथ सिलाई लगाएं, कोई मसला नहीं होगा, इंशाल्लाह बहुत अच्छे तरीके से सिलाई हो जाएगी। और इसी से ही हम अपने फ़्रॉक का गला बनाने वाले हैं। इसको अच्छे तरीके से प्रेस कर लेना है। प्रेस करने के बाद इसी के साइज़ की बुकरम ली है। गले की चौड़ाई मैंने 3 इंच और लंबाई 5 इंच रखी है, और बुकरम की जो लंबाई चौड़ाई है वो 10-10 इंच है, और सेम उसी तरीके से मैंने शेप दी हुई है इसको। अब इसको पेस्ट कर लेना है अच्छे तरीके से। गले की लंबाई चौड़ाई का ख़ास ख्याल रखना है कि गला जो है वो हमने 5 इंच रखना है, और इसकी चौड़ाई 6 इंच होगी। साइडों से कपड़ा सिलाई की मार्जिन के लिए, और अब हम इसकी साइडों पे जहाँ जहाँ पे बुकरम के किनारे किनारे है वहाँ पे सिलाई लगा लेनी है।
दूसरी नलकी सी सिलाई लगानी है ताकि सीधी तरफ से वो सिलाई नज़र आए। इसकी सिलाई मुकम्मल करके जो सीधी साइड से सिलाई नज़र आ रही होगी वहीं पे हमने लेस लगानी है। जो हमारे पास लेस रखी हुई है, इसके कंट्रास्ट कलर की सिलाई नज़र आ रही है। अब वहीं पे मैंने लेस लगाई है। जो सीधी तरफ से सिलाई नज़र आ रही थी, मैंने उसके ऊपर ही लेस लगाई है। लेस को उल्टा रखा हुआ था और कपड़े को सीधा रखा हुआ था। जब इसको पलटा है तो लेस सीधी हो गई है। अब हम कपड़े की उल्टी साइड, मतलब अपनी बॉडी की उल्टी साइड को भी ऊपर रखेंगे और जो गला बनाना है उसकी उल्टी साइड को भी ऊपर रखेंगे और गले को अच्छे तरीके से पिन अप करके सिलाई लगा देंगे। बुकरम के किनारे किनारे पे सिलाई लगानी है। कोई मसला नहीं होगा, इंशाल्लाह बहुत अच्छे तरीके से ये काम हो जाएगा। पिन लगाना बहुत ज़रूरी होता है, इसे बार बार खोलने की परेशानी से बंदा बच जाता है और गलतियों से भी बचा रहता है। अब इसकी कटिंग करके दरमियान में छोटे छोटे कट लगाएंगे ताकि गले की शेप प्रॉपर अच्छे तरीके से आए। अब इसको पलट के सीधा करेंगे और इस्त्री कर लेंगे इसको, और गले के किनारे किनारे पर सिलाई लगाएंगे। बिल्कुल किनारे किनारे पर साथ साथ सिलाई लगा देंगे। फिर बाहर वाली साइड पर सिलाई लगाएंगे। ये वाली सिलाई मुकम्मल करके हम इसकी बाहर वाली सिलाई लगाएंगे। जो लेस लगाई है उसके ऊपर साथ साथ दरमियान में इसको पिन लगाएं, सेंटर बनाएं इसका ताकि इधर उधर ना हो। अगर आप इसी तरह सिलाई लगा सकते हैं आराम से तो लगाएं, वरना पूरे जहाँ जहाँ पे आपका गला है वहीं वहीं पे सही अच्छे तरीके से सेट करके पिन अप करें और फिर सिलाई लगाएं। सिलाई लगाने के बाद मैं इसकी फ्रंट और बैक साइड के शोल्डर जोड़ के पिछला गला भी इसका बना लूँगी। जो हमने चुनर दी हुई है वो साइड से 1-1.5 इंच निकाल लें, क्योंकि ये 1-1.5 इंच मार्जिन जो है ये सिलाई में आ जाता है। और फिर हम इसकी फ्रंट और बैक बॉडी के साथ जोड़ेंगे। साइड से मैं नहीं दूंगी, चुनर नहीं दूंगी, दरमियान दरमियान में दूंगी ताकि वो जो सिलाई में आ जाए वहाँ पे चुनर ना हो। चुनर दरमियान में ही अच्छी लगती है। फ्रंट और बैक पे इसकी चुनर डालने, दोनों साइडों पे इसकी चुनर मुकम्मल करेंगे सेम तरीके से। आराम आराम से कपड़ा सेट करके इसकी चुनर डालनी है और साइडों से पक्का ज़रूर करना है, जहाँ से सिलाई शुरू होती है और जहाँ से ख़त्म होती है। बाजू की फ्रंट साइड के साथ फिर शोल्डर वाली जगह पे निशान लगा हुआ है, वहाँ से पिन अप करते हुए साइडों से पिन अप करेंगे और अच्छे तरीके से सेट करेंगे। ये सादा तरीका है बाजू लगाने का। मेरे ख्याल से ये ऐसे तरीके से बाजू लगाने से कमीज़ की फ़िटिंग ज़्यादा अच्छी आती है। राउंड शेप से भी लग सकती है लेकिन वो मुझे पसंद नहीं है। इंशाल्लाह फिर किसी और वीडियो में राउंड शेप में बाजू लगाना सिखाऊंगी। और ये ज़्यादा तरीका आसान भी है और इससे फ़िटिंग भी ज़्यादा अच्छी आती है। साथ साथ कपड़े को सेट करते जाएं और बाजू को भी मतलब बाजू वाले कपड़े को भी और बॉडी वाले कपड़े को भी, दोनों को सेट करके अच्छे तरीके से इसकी सिलाई लगाएं। फिर कमर और चेस्ट के लिए निशान लगाएं। कमर हमारी 15 इंच थी और कपड़ा अब हमारे पास जो है ये है 17 इंच, तो साइडों से 1-1 इंच का निशान लगाएंगे। 17 इंच है, साइडों से 1 इंच उधर से और 1 इंच उधर से, दरमियान में से 15 इंच हमारी कमर तैयार होगी, जहाँ ये सिलाई का निशान हो गया। और 5 इंच हमने फ्रंट आर्म होल का रखा है सामने से। और छाती का जो निशान है वो पहले से ही लगा हुआ है, वो मैंने कट लगाया था शुरू में, तो अब कोई मसला नहीं होगा, आराम से सिलाई लगा लेते हैं। कंधे के जोड़ को कंधे के जोड़ से मिलाना है और जो कमर पे जोड़ आ रहा है उसको कमर के जोड़ से मिलाना है। आगे पीछे नहीं करना, आगे पीछे कर हो गया तो मसला हो जाएगा।
और इसको 4 इंच नीचे करके जहाँ पे सिलाई रोक देनी है। आम फिराक की तरह इसकी सिलाई नीचे तक नहीं ले जानी, बस 4 इंच के निशान पे। यहाँ पे 4 इंच का निशान लगाया मैंने, नीचे डीप करके यहाँ पे सिलाई लगा लेते हैं। दूसरी साइड से भी सेम यही इसी तरीके से कमीज़ की सिलाई मुकम्मल करेंगे और कमीज़ के ऊपर से सिलाई मुकम्मल हो जाएगी। फिर हम इसकी दामन पे यानी घेरे पे आएंगे। घेरे की सिलाई पहले लगाएंगे, आगे पीछे से लेस लगानी है। एक इंच के फासले पे रख के मैं लेस लगाऊंगी और फिर बाद में दोनों साइडों से 1 इंच 1 सवा इंच फासला छोड़ के लेस लगाएंगे। लेस को मैंने उल्टा रखा हुआ है और कमीज़ को सीधा रखा हुआ है। इस तरीके से लेस लगाएंगे दोनों तरीक़ों से। फिर हमने गुम तरीके से लेस लगानी है, ये ऐसे करके। ये वाला तरीका मैं पहले ही सिखा चुकी हूँ गुम तरीके से लेस लगाने का। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। फिर इसके बाद हम इसकी साइडें जोड़ेंगे। साइड पे लेस को उल्टा रखा हुआ है, फिर उसके ऊपर जो हमारा मैचिंग कलर का कपड़ा है उसको सीधा रखा है और ये नज़दीक से दिखा रही हूँ। इस तरीके से सिलाई करते जाना है। 1 इंच का फासला साइड पे छोड़ा है, लेस को उल्टा रखा हुआ है और मैचिंग कलर के कपड़े को सीधा रखा हुआ है और फूलों की रोक का भी अच्छे तरीके से ख्याल रखना है और सिलाई का भी ख्याल रखना है। बहुत नई नीट तरीके से करनी है, सिलाई ऊपर नीचे ना हो जाए, कहीं से भी कोई टांका मिस ना हो जाए। अब एंड पे जाके लेस को कटिंग करेंगे मेन पॉइंट पे और जो मैचिंग कलर का कपड़ा है उसको अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे और बहुत नीट तरीके से फिनिशिंग के साथ इसकी सिलाई मुकम्मल करनी है। 3 साइडों से पहले ही मैं लगा चुकी हूँ, ये आखिरी वाली साइड है। फिर हम इसकी आखिरी फिनिशिंग वाली सिलाई लगाएंगे और एंड पे सिलाई को पक्का करना बहुत ज़रूरी होता है ताकि सिलाई हमारी पायदार रहे और बार बार खुले ना। अब ये हमारी बिल्कुल लास्ट वाली सिलाई है। इसकी ये लगते ही हमारी जो है जो ट्रेंडी फ्रॉक है रेडी हो जाएगी। धागों को साथ साथ ज़रूर काटते जाना होता है क्योंकि बाद में भूल जाता है कि कौन सा धागा काटना है और कहाँ से काटना है। वो धागे रह जाते हैं, वो बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते। तो जहाँ से कोई मसला हो वहीं से धागा कटिंग कर लिया करें, अच्छा होता है अगर साथ साथ काम ख़त्म होता जाए। आराम आराम से इसकी सिलाई मुकम्मल करें रिलैक्स तरीके से। ये लास्ट सिलाई है, इसके बाद कमीज़ जो है वो मुकम्मल हो जाएगी। अब इसका आखिरी काम रहता है वो ये है कि पहले मैंने गले पे बटन नहीं लगाए थे, बाद में अब कमीज़ जब रेडी होगी तो तब लगाऊंगी। मतलब पिंक कलर के मैंने बटन भी लगाने हैं गले पर। तो ये सिलाई मुकम्मल करने के बाद इंशाल्लाह बटन लगाते हैं। यहाँ इस पॉइंट पे बहुत एहतियात की ज़रूरत होती है ताकि अंदर से भी और बाहर से भी नीटनेस कायम रहे। अच्छा, अब हमारी कमीज़ जो है वो रेडी हो चुकी है। ये कपड़े के बटन मैंने लगा के ऊपर लगाए हैं और ये लूप्स आप चाहें तो उस साइड पे रहने दें इस तरीके से, और चाहें तो बटन के अंदर डाल दें। मुझे ये वाला तरीका ज़्यादा अच्छा लग रहा है तो मैंने बटन के नीचे मतलब अंदर ही डाला हुआ है। और ये बहुत ही खूबसूरत बना है फ्रॉक हमारा। इसकी साइडें ओपन है। ये तकरीबन 13 साल की बच्ची का है। ये पहना हुआ बहुत प्यारा लग रहा है।
बहुत ही प्यारा फ्रॉक बना है। अगर आप लोग भी चाहें तो इस तरह का बना सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं है। थैंक यू।